नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम MPCDSR सॉफ्टवेयर में CRD मॉड्यूल का फॉर्म 3B देखेंगे। सबसे पहले हम दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल और कैप्चा दर्ज करके पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपकी स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर एक वेलकम मैसेज आएगा। CDR मेन्यू यहां है। हमें फॉर्म 3 पर क्लिक करना होगा और फॉर्म 3B पोस्ट नियोनेटल डेथ्स पर जाना होगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने मृतक की उम्र के आधार पर केसेस को ऑटोमेटिकली कैटेगराइज्ड यानी वर्गीकृत कर दिया है। यहां इस बच्चे की जानकारी सामने आ रही है, जिसकी उम्र 29 दिन से 5 साल के बीच थी। तो आगे की जानकारी ऐड करने के लिए हमें दाईं ओर इस प्लस बटन पर जाना होगा और क्लिक करना होगा। इससे यह फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को कई सेक्शंस में बांटा गया है। मैंडेटरी फील्ड्स यानी अनिवार्य फील्ड्स को रेड एस्टेरिस्क से हाईलाइट किया गया है। बाकी जानकारी यदि हमारे पास है तो हम उसे भी दर्ज कर सकते हैं। कुछ जानकारी पिछले फॉर्म से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहां हम एक जानकारी जोड़ रहे हैं और फिर इसे सेव कर रहे हैं। इसके बाद यह हमें सेक्शन ए में ले जाएगा। सेक्शन ए में हमें फील्ड के अनुसार डिटेल्स डालनी होंगी। कुछ क्षेत्र आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। हमने फील्ड में जो इनपुट दर्ज किया है उसके आधार पर फॉर्म बदल सकता है। हमने इसे सेव कर लिया है। सेव करने पर अब यह हमें सेक्शन बी में ले जाएगा, जहां नियोनेटल डेथ यानी नवजात शिशु की मृत्यु की जानकारी और मृत्यु के समय बीमारी का विवरण दर्ज किया जाना है। इनमें से अधिकतर प्रश्न रेड एस्टेरिस्क वाले हैं, तो मूल रूप से ये अनिवार्य प्रश्न हैं और हमें सभी जानकारी भरनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी विकल्प डिफॉल्ट रूप से नो के रूप में आ रहे हैं, लेकिन आप उपलब्ध जानकारी के अनुसार विकल्पों को या तो हां या DNK में बदल सकते हैं, जो कि पता नहीं है। यहां DNK का मतलब डू नॉट नो है। इसलिए अब आपको मौजूदा जानकारी के आधार पर इन सभी प्रश्नों में सही चयन करना होगा। एक बार हो जाने के बाद आप इस जानकारी को सेव करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेक्शन सी पर आगे बढ़ें। सेक्शन सी में पहला प्रश्न टेक्स्ट आधारित प्रश्न है, जहां हमें वर्णन डालने की आवश्यकता है। यह खुला टेक्स्ट फील्ड है और आप जितनी चाहें उतनी जानकारी यहां डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी एक खुला टेक्स्ट बॉक्स है, जहां फिर से आप जितनी जानकारी डालना चाहें उसे टाइप कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न में ICD-10 क्लासिफिकेशन के अनुसार मृत्यु का कारण बताना है। अब यह मल्टीपल सिलेक्शन बेस्ड प्रश्न है, तो हम इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और फिर रिकॉर्ड को सेव करने के लिए इसे सेव कर सकते हैं। एक बार जब हम सेव पर क्लिक करते हैं तो इस केस के लिए फॉर्म 3B जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा हम या तो रिकॉर्ड को एडिट करने और इसे फिर से सेव करने के लिए इस पेन आइकन पर जा सकते हैं, या हम जानकारी को पढ़ने योग्य प्रारूप में देखने के लिए आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम MPCDSR सॉफ्टवेयर के CDR मॉड्यूल में फॉर्म 3B फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए और सीखने के लिए आपका धन्यवाद।